एपिसोड 11 लेकर आ गया वो एक्सरे विजन का। जैंग बोलता है तुम लोग ये रूम में सो जाओ, मैं अपने पापा के साथ सो जाता हूँ। 5 मिनट के बाद वो वापस आ जाता है। यंग बोलता है हे तुम वापस क्यों आ गए? जैंग बोलता है जब मैं अपने पापा के रूम में गया था वहाँ से वो सब वाला आवाज आ रहा था, मैं अपने पॉकेट मनी के चलते अंदर गया नहीं। यंग बोलता है हमारे पास कोई और चारा नहीं है, हम तीनों के एक ही रूम में सोना होगा, मैं लिंक के साथ एक बिस्तर में सो जाता हूँ। जैंग बोलता है हे यंग तुमने जो भी प्लान किया है तुम वो कर सकते हो, ऐसा करना कि मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। यंग उसे मारते हुए बोलता है हे तुम्हें क्या लग रहा है ये क्या मूवी चल रहा है क्या? अगर तुम्हें ज्यादा देखने का शौक है जाकर अपने पापा को देखो। फिर हमें रात को दिखाया जाता है वो सब लोग सो जाते हैं। यंग देखते है कि लिंग उसके ऊपर बैठी होती है और वो धीरे से बोलता है हे तुम कर क्या रही हो और तुम्हारा कपड़ा कहाँ गया? लिंग बोलती है शांत हो जाओ। यंग बोलता है हे क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है क्या? जैंग हमारे ही बगल में है। लिंग बोलती है हे आवाज मत करो। यंग बोलता है अब ये क्या हुआ, मेरा बॉडी पूरी तरह भीग चुका है। लिंग बोलती है मुझे माफ करना, मैं टॉयलेट कर दी हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, जो भी हो जाए इसे निकालना मत, ऐसे ही सो जाओ। यंग बोलता है क्या मैं अपने बॉडी को साफ कर लूँ क्या, मैं पूरी तरह टॉयलेट से भीगा हुआ हूँ। लिंग बोलती है ऐसे ही सो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगले दिन यंग लिंग को गोद में उठा लेकर बोलता है चलो मैं तुम्हें बाथरूम में ले चलता हूँ। शावर करने के बाद जब वो बिस्तर को देखती है तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। यंग बोलता है इस बारे में चिंता मत करो, यहाँ का मेड इसे साफ कर लेगी। जैंग बोलता है मैं कुछ भी देखा नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे थे, तुम्हें सही में लग रहा था कि मैं मर गया हूँ या फिर यहाँ पर हुई नहीं। कुछ देर के बाद जैंग का पापा बोलता है ये लड़की कौन है? यंग बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसे मेरी चिंता हो रही थी इसलिए यहाँ पर आ गई। बिंग जैंग को बोलता है देखो यंग को, इसकी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है और तुम्हारा क्या, अगर तुम ये सब छोड़ के एक अच्छा गर्लफ्रेंड बना लेते तो कितना बढ़िया होता, जो तुम्हारी ध्यान रखे और तुम्हें हमेशा सपोर्ट करे। जैंग बोलता है हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैं पिछली रात यंग को अपना रूम दे दिया था, लेकिन जब मैं वापस आया आपके रूम में मुझे वहाँ से बहुत ही आवाज आया, इसलिए मैं यंग के रूम में चला गया। बिन शॉक्ड होके बोलते हैं क्या तुम मेरे रूम में आए थे जबकि यंग की गर्लफ्रेंड हमारे साथ है, तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 20,000 दे रहा हूँ और ये देखना कि इन्हें कोई भी परेशानी ना हो। अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ जेट को लेने के लिए। यंग तुम बोल रहे थे ना कि तुम्हें ये अच्छा लगता है। यंग बोलता है हाँ मैं कुछ एक्सपीरियंस को गेन करना चाहता हूँ। बिन बोलता है ठीक है तो मेरे साथ चलो। कुछ देर के बाद वो लोग रॉक मार्केट पहुंच जाते हैं। एक लड़का चिल्ला के बोलता है ये पत्थर के अंदर जेट निकला है, आखिरकार हम लोग अमीर हो चुके हैं। यंग बोलता है क्या एक जेट का कीमत 1 मिलियन में होता है क्या? बिन बोलता है यहाँ पर एक पत्थर का कीमत 5,000 है, अगर उसमें से ये तरह का जेट निकल गया तो ये जेट को बेचने के बाद 2 मिलियन मिलेंगे। अगर हम लोग जेट से ब्रेसलेट बना दिए तो इसका दाम करीबन 5 मिलियन होगा। यंग बोलता है इसमें सही में बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होगा। तभी एक आदमी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन इतना सारा रॉक में एक जेट को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, अगर तुम्हारा लक बहुत ही बढ़िया हुआ तो तुम्हें एक जेट मिल सकता है। फिर यंग पत्थर के ढेर में एक्सरे विजन से देखने लग जाता है और अपने मन में बोलता है रुको ये क्या है, ये तो जेट है। फिर वो बोलता है हे अंकल ये पत्थर में कोई गड़बड़ी है क्या, यहाँ पर रखा क्यों है? वो बोलता है ओ ये तो पहले से रखा हुआ है, ऐसा मान लो कि ये सब बेकार ही है, हर एक पत्थर का कीमत 100 होगा। यंग बोलता है क्या मैं इनमें से कुछ खरीद सकता हूँ क्या? मुझे ये सब के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस के लिए ये करना चाहता हूँ। बेन बोलता है हे यंग तुम्हें जो चुनना चुन लो, मैं इसका पेमेंट कर दूंगा। तभी वो बोलता है हे बॉस आप क्या बोल रहे हो, मैं ये बेकार से मटेरियल के लिए आपसे पैसा कैसे ले सकता हूँ? फिर वो यंग को बोलता है हे बच्चे तुम्हें जो लेना ले लो, ये मेरे तरफ से तुम गिफ्ट समझो। यंग बोलता है ठीक है अंकल आपका शुक्रिया। जैंग धीरे से बोलता है हे ब्रदर तुम क्या चुन रहे हो, अगर तुम्हें चुनना ही है तो ये जगह से चुनो, इस जगह का मटेरियल में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। यंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही मजे के लिए चुन रहा हूँ। जैंग बोलता है ठीक है मैं भी एक चुनता हूँ और रात को पता चलेगा कि हमारे में से किसका अच्छा है। बेन बोलता है अगर तुम अच्छा चुन लिए तो मैं तुम्हें एक गाड़ी खरीद के दूंगा। जैंग बोलता है ठीक है लेकिन मुझे महंगा वाला गाड़ी चाहिए। दूसरी तरफ लिंग यंग के हाथ में पत्थर देके शॉक्ड हो जाती है और बोलती है हे यंग तुम इसे चुन लो। यंग दूसरा पत्थर उठा के बोलता है ये कैसा रहेगा? लिंग बोलती है ये अच्छा नहीं है। यंग शॉक्ड होके बोलता है तुम्हें कैसे पता इस बारे में? लिंग बोलती है मैं सही बोलूँ तो मेरा 6th सेंस बहुत ही बढ़िया है, मेरा पापा गैम्बलिंग के लिए मेरा इस्तेमाल करते थे, जब मैं इसका इस्तेमाल ज्यादा करती हूँ तो ये काम नहीं करता है। यंग बोलता है ठीक है अब कुछ मत बोलो, ऐसे ही देखते रहो। फिर वो अपने मन में बोलता है इसके पास पॉइजन मैजिक है और साथ ही साथ इसका 6th सेंस बहुत ही बढ़िया है, ये लिंग सही में बहुत ही अलग है। फिर वो देख के एक दूसरा पत्थर को उठा लेता है। लिंग बोलती है हे यंग। यंग बोलता है हाँ मुझे पता है, अगर दोनों भी जेट निकलेंगे तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे, इसलिए मैं एक पत्थर नॉर्मल ले रहा हूँ जिससे सभी को लगेगा कि ये एक्सीडेंट से हुआ है। फिर वो बेन के पास जाके बोलता है अंकल मुझे ये दोनों चाहिए। जैंग बोलता है पापा मैं भी 2 पत्थर चुना हूँ।
फिर कुछ देर के बाद जैंग बोलता है मैं तुम लोगों के लिए एक नया रूम का इंतजाम करवा दे रहा हूँ, फिर मैं रूम में जाकर वो पत्थर को पॉलिश करूंगा। यंग बोलता है मैं लिंग के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। फिर वो दोनों घूमने चले जाते हैं। लिंग बोलती है हे यंग, तुम्हें कैसे पता चला कि वो पत्थर के अंदर जेट है? क्या तुम्हारे भी मेरी तरह सिक्स सेंस बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है क्या? यंग बोलता है मेरे पास ऐसा कोई पावर नहीं है, मैं बोल सकता हूँ कि मैं एक लकी इंसान हूँ। लिंग बोलती है ठीक है, अगर तुम्हें बताना नहीं है मत बताओ। यंग बोलता है ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ, सही बोलूँ तो ये बताना बहुत ही मुश्किल है। लिंग बोलती है हाँ मैं समझ गई, लेकिन हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? यंग बोलता है मैं अभी बुक स्टोर जा रहा हूँ, मुझे जेट के बारे में जानना है, इसलिए मुझे किताब चाहिए। यंग बुक स्टोर में पहुंच जाता है और किताब को देखते हुए अपने मन में बोलता है यहाँ पर सभी राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज्यादा अलग है, ये लोग का जेट का वैल्यू का आइडिया बहुत ही अलग है, मैं कौन सा किताब पढूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी एक आदमी यंग को बोलता है हे बच्चे, क्या हो गया तुम्हें, तुम इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो? यंग बोलता है मैं जेट के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ का सभी राइटर का सोच बहुत ही अलग है। वो आदमी बोलता है तो तुम इस बारे में चिंता क्यों कर रहे हो, वो सभी राइटर अपने एक्सपीरियंस से ये सब लिखे हुए हैं, इसी वजह से सभी का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अलग होता है। अगर तुम जेट के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें पहले जेट स्टोन का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानना होगा। ये लो, ये किताब तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, तुम सरप्राइज हो गए होगे ना कि ये किताब बहुत ही पुराना है। यंग बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, आपका शुक्रिया, मैं ये किताब से सब कुछ सीखने का कोशिश करूंगा। वो आदमी बोलता है ठीक है, अब मुझे जाना होगा, ये लो मेरा बिजनेस कार्ड, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी होगा तो मुझे फोन कर लेना। ये बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं कि कोई अभी का टाइम में नॉलेज गेन करना चाहते हैं। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। यंग कार्ड को देखते हुए अपने मन में बोलता है ल्यू, ये नाम को मैंने कभी सुना नहीं है, लेकिन मैं पक्का बोल सकता हूँ कि मिस्टर ल्यू कोई प्रोफेशनल जेट एक्सपर्ट होंगे। फिर वो बोलता है हे लिंग, लेकिन वो किताब पढ़ने में बहुत ही बिजी होती है। तभी यंग लिंग के पिछवाड़े में मार कर बोलता है हे लिंग, तुम क्या पढ़ रही हो? लिंग बोलती है तुम तो मुझे डरा दिए थे। यंग ये देखो यहाँ पर कितना पोस्टर और पोजीशन है, हम लोग ये सभी पोजीशन को अभी ट्राई नहीं किए, कैसा रहेगा कि आज हम लोग नया पोजीशन ट्राई करें? यंग बोलता है हे लिंग धीरे बोलो, अगर कोई दूसरा लोग सुन लेगा तो ये सही में बहुत ही बुरा होगा। लिंग बोलती है इसमें क्या दिक्कत है, क्या वो लोग घर में जाकर ये सब नहीं करते हैं क्या? उसके अलावा ये किताब सभी के लिए है। यंग बोलता है ये सब प्राइवेट मैटर होते हैं, इस बारे में हम लोग दूसरे को नहीं बता सकते। फिर वो अपने मन में बोलता है क्या इसे समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये जानबूझ के कर रही है? लिंग बोलती है ठीक है, अब मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन कैसा रहेगा कि हम लोग किताब खरीद लें? यंग बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग घर में जाकर मूवी देख के सीखेंगे। फिर वो अपने मन में बोलता है शॉप की ओनर मेरी तरफ देख रही है, अगर मैं इसे खरीदने गया तो मैं पक्का झाड़ सुनूंगा। लिंग उसे गले लगा लेते हुए बोलती है हाँ मूवी सही रहेगा, हम लोग मूवी देख के आज ट्राई करेंगे। यंग बोलता है ठीक है, घर चलते हैं। फिर वो वापस होटल में आ जाता है। तभी बेन बोलता है यंग, तुम जेट स्टोन के बारे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया, यहाँ तक कि तुम इसके लिए एक किताब भी खरीद लिए हो। यंग बोलता है हाँ अंकल यंग, मैं जेट में पैसा लगाकर कुछ ट्यूशन फीस कमाना चाहता हूँ,